हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोगों के घर परिवार में सभी लोग? चलिए सभी दोस्त जुड़ेंगे एक बार और बताएंगे पढ़ाई अच्छी चल रही है भाई, पढ़ाई अच्छी चल रही है। वेद प्रकाश, भगवान सिंह यादव, शुभम राठी, रविंदर यादव, विकेश यादव, अनुभव सिंह, निशांत, जगन्नाथ पांडे, सुरजीत सिंह, उमाकांत यादव, राधा मोहन त्रिपाठी, धर्मवीर चौधरी, आरती यादव, प्रकाश यादव, प्रदीप कुमार, प्रशांत जायसवाल, रोली तिवारी, लखिंदर, निधि मौर्य, भूपेंद्र सैनी, शीतल। चलिए भाई शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। अगर मैं बात करूं कि हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा है वो रेलगाड़ी चल रहा है, यानी ट्रेन चल रहा है। और ट्रेन में हम लोग बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को कि कोई भी ट्रेन किसी खंबे को अगर पार करती है, किसी टावर को अगर पार करती है, वो टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूं। कोई भी ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी खड़ी हुई ट्रेन को, किसी सुरंग को पार करती है, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका हूं। कोई भी ट्रेन उसी की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। मतलब अभी तक जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं, ठीक है। आज हम लोग जो करेंगे कुछ रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे। रिलेटिव स्पीड में आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस में बता चुका हूं कि जब भी एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक से ज्यादा वस्तुएं चलती हुई नजर आए, यानी दो या दो से ज्यादा वस्तुएं चलती हुई नजर आए, तो वहां रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज करना है। जब हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं, जब हम सापेक्ष चाल का यूज कर रहे होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उन दोनों वस्तुओं की डायरेक्शन किस दिशा में है। यानी अगर वो सेम दिशा में चल रहे हैं मेरे दोस्त, तो दोनों की चालों का अंतर, दोनों की स्पीड का डिफरेंस जो होगा वो हम लोगों की सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड होगा। जब वो दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हैं एक दूसरे के, तो दोनों की चालों का योग जो होगा वो मेरे दोस्त रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल होगा। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े थे, यानी अगर दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं, तो दोनों का समय हमें लोगों को समान करना पड़ता है। मान लो एक 2 बजे चली है, एक 4 बजे चली है, तो ये 2 बजे वाली जो ट्रेन है या गाड़ी है या कोई वस्तु है, इसे पहले 2 घंटे चलाना होता है, तब हम 4 बजे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये चीज तो समझ में हम लोगों को आ गई है। आप एक बार मुझे क्वेश्चन बताइए कि हम लोग क्वेश्चन कहां तक कर चुके थे मेरे दोस्त, हम लोग क्वेश्चन कहां तक कर चुके थे? तो आप लोग कहेंगे हम लोग ट्रेन में पहुंच चुके थे और ट्रेन में भी हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके थे। 196 ये तो हो चुके थे, 63 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे 2 पुलों को ये भी करा चुका था मैं आप लोगों को। 2 व्यक्तियों को भी पार करा चुका था, ये 2 व्यक्तियों को भी पार करा चुका था, जिसका आंसर 22 किलोमीटर प्रति घंटा आया था। ये पुल भी आप लोगों को पार करा चुका था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे? एक बार मेरे दोस्त अगर हम लोग कर चुके थे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे बताइए क्या हम 60 क्वेश्चन कर चुके थे मेरे दोस्त? अच्छा 62 पे थे, 61 भी क्वेश्चन कर चुके थे, 32 सेकेंड। अच्छा इस पे हम एलिगेशन लगा चुके थे, 62 क्वेश्चन हम लोगों को करना था, 62 क्वेश्चन हम लोगों को दोस्त करना था, है ना भाई। यहां से अगर हम देखें, बहुत सही। अब इस क्वेश्चन पे आइए, 62 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? विपरीत दिशा से आती हुई 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है। मेरे दोस्त एक बार फोटो बनाइए, ये वाली ट्रेन जो है ये 160 मीटर लंबी है और विपरीत दिशा से आ रही है, तो ये वाली ट्रेन भी जो है वो कितने मीटर लंबी है? तो आप कहेंगे 160 मीटर लंबी है, ठीक है भाई।
वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती हैं। पहले की चाल S1 मान ली, दूसरे की चाल S2 मान ली, 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब ये, ठीक है भाई। अच्छा, मैं कहूं आप लोगों से कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। दोनों की चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। कौन सी ट्रेन पार कर रही है? 160 वाली। किसको पार कर रही है? 160 वाली को। समय कितना लग रहा है? 9 सेकंड। तो क्या आप यहां से कहेंगे 16 16 32 320 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा? क्या आप कहेंगे दोनों वस्तुओं की चालों का योग जो है वो 320 बटे 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा? अब आगे सुनिए थोड़ा ध्यान से। यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, बेटा रेलगाड़ी कितनी है? एक है, तो चाल भी कितनी ही होगी? एक ही होगी। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। तो दूरी कौन पार कर रही है? तो आप कहेंगे रेलगाड़ी। कितनी लंबाई की? तो आप कहेंगे 160 मीटर की। किसको पार कर रही है? तो आप कहेंगे इसको, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। कितनी देर में पार कर रही है? तो आप कहेंगे 27 सेकंड में। तो क्या पहली रेलगाड़ी की चाल ये आपके सामने निकल के आ जाएगी? तो आपने यहां से कहा 360 बटे 27, 360 बटे 27 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। आ जाएगा भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से बेटा ये कहता हूं कि इसे मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लो, तो आप 18 बटे 5 से गुणा कर दोगे। 9 दूनी 18 होंगे, 9 तिया 27 होंगे, 5 तिया 15 दूनी 30 होगा और 15 चौका 60 होगा। क्या पहली की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी? क्या पहली की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी? ऐसे ही दूसरी को कन्वर्ट कर लो मेरे दोस्त। अगर मैं यहीं से पूछूं कि इसे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लो, तो आप 18 बटे 5 से गुणा कर दोगे। 9 दूनी 18 हो जाएंगे, 5 छंग 30 हो जाएंगे, 5 चौक 20 हो जाएंगे। तो दोनों की चालों का योग 128 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? तो अगर पहले की चाल 48 है और दोनों की चालों का योग 128 है, तो दूसरे की चाल कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे दूसरे की चाल 80 आ जाएगी। अब वो आपसे पूछना चाह रहा है तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? तो पहले की चाल 48 है मेरे दोस्त, दूसरे की चाल 80 है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या रहने वाला है? 3:5 रहने वाला है। उनकी चालों का अनुपात क्या रहने वाला है? 3:5 रहने वाला है। तो ये जो 3:4 बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत जवाब है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो 3:5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूं। जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दोनों की लंबाइयों को जोड़ देंगे, दूरी आ जाएगा। समय कितना लग रहा है? 9 सेकंड। जब हम इसे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों की चालों का योग 128 आ जाएगा। दूसरी तरफ उसने कहा है पहली रेलगाड़ी या कोई सी भी रेलगाड़ी ले लो, उसने कहा यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो मेरे दोस्त चाल बराबर, एक ही रेलगाड़ी दौड़ रही है तो पहली की चाल, दूरी बटे समय होता है। 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को पार करती है 27 सेकंड में। जब हम इसे बेटा किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो आप कहेंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे साथी दोनों का क्या हो जाएगा? रेशो 3/5 हो जाएगा। अच्छा एक बार बताइए, अगर रेशो उसने पूछा है तो क्या मीटर पर सेकंड में कोई अलग रेशो आता? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी अलग नहीं आता। लेकिन जब आप इस 360/27 को इसमें से घटाओगे तो वो फ्रैक्शन वाली घटा घुटू के कैलकुलेशन आ जाएगी। मैं उस फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदला है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदला है मेरे दोस्त, और तब मैंने दोस्त इसका रेशियो निकाला है। ठीक है, बहुत शानदार। गुरुजी कल हैंड रिटन नोट्स में लोचा कर दिया। कल की मैथ की जगह कंप्यूटर का पीडीएफ पड़ा है। कंप्यूटर का पीडीएफ चलो मैं चेक करा दूंगा। ठीक है, कन्वर्जन जरूरी नहीं है।
कन्वर्जन जरूरी नहीं है बेटा, बस काटने के लिए आप मत करो कन्वर्जन, आप ऐसे ही सोल्व कर लो। मैं आपको यहां भी बता देता हूं। आपने कहा जी 160 और 260 कितना हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे, और 360 बटे 27 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप करिए 3 से काटेंगे 120 बार कटेगा, और 3 से काटेंगे 9 बार कटेगा। ठीक है, मत करिए कन्वर्ट इसे, बिल्कुल भी मत करिए, है ना। दोनों की चालों का योग 320 बटे 9 है, ये 120 बटे 9 है, तो पहली चाल को घटा दो, पहली चाल को घटा दो, इसमें से दूसरी चाल आ जाएगी। 320 में से 120 जाएगा तो 200 बचेगा, ये दूसरी चाल 200 बटे 9 आ जाएगी। ये आ गई दूसरी चाल। ठीक है, ठीक है भाई, दोनों चालों का योग पूछा है। पहली चाल 120 बटे 9 है, और दूसरी चाल कितनी है, वो 200 बटे 9 है ना। तो 9 से 9 उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, और 2 चिक्का 12 होंगे, 2 धाई 10 होंगे, 2 धाई 20, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 होंगे। तो यहां से भी 3 5 आंसर आएगा। आप बदलो या मत बदलो, रेशो में यूनिट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 63। मैंने बहुत सारे स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा लिखे हैं, ये नहीं बनाने की जरूरत है। डायरेक्टली इस स्टेप से ये लाइन लिखोगे, इस स्टेप से ये लाइन लिखोगे, इसमें से इसे घटा के ये लाइन लिखोगे, दोनों का रेशो निकाल दोगे। मात्र 35 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। यदि कोई ट्रेन 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। समय तथा दूरी को एक बार दोहरा दो अपने मन ही मन में। जब देरी या पहले का सवाल आता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? हालांकि यदि इसकी गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो यह केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो ट्रेन को अपनी यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है, यानी एग्जैक्ट समय क्या है, जो करेक्ट टाइम है, वो आप लोगों से दोस्त पूछा गया है। ठीक है भाई, तो मैंने आप लोगों को समय तथा दूरी में पढ़ाया था। जब भी आप लोगों को समय में अंतर दिखाई दे जाए, इतना पहले इतना बाद, जब भी ऐसा कुछ हो, उसने अपनी गति को बढ़ा के समय को कम कर दिया हो या फिर गति को कम करके उसे ज्यादा समय लग रहा हो, ऐसे केस में हम दूरी का एक फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, दूरी निकालने का एक फॉर्मूला लगा रहे होते हैं। रेशो से भी कर दूंगा मेरे दोस्त, मैं रेशो से भी कर दूंगा। मैंने समय तथा दूरी में आप लोगों को बताया भी है कि पहले रेशो से भी कर सकते हैं, और आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली पहले आप लोग दूरी भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को समय तथा दूरी में पढ़ाया है। ठीक है बच्चे, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं पहली चाल कितनी है तो आप कहेंगे 52 किलोमीटर है, दूसरी चाल कितनी है 65 है, दोनों का अंतर कितना है 13 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये देखिए पहले 15 मिनट की देरी से पहुंच रही थी, अब 5 मिनट की देरी से पहुंच रही है। यानी कि पहले एक समय मान लो 7 बजे करेक्ट टाइम था, पहले 15 मिनट की देरी से तो 7:15 पे पहुंच रही होगी, और अब 5 मिनट की देरी से तो अब 7:05 पे पहुंच रही होगी। तो दोनों टाइम में डिफरेंस जो आएगा वो 10 मिनट का आएगा। और मैंने समय तथा दूरी में आप लोगों को बताया है कि जब दोनों जगह सेम चीजें लिखी हो, यहां भी देरी है यहां भी देरी है, तो दोनों का डिफरेंस ही टाइम डिफरेंस होता है। तो मेरे दोस्त 15 में से 5 गए, 10 मिनट का अंतर है, घंटे बना लो, 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, अब आप दूरी निकालो, 13 पंजे 65 होते हैं, 5 से काटेंगे, 0 से 0 कट गई, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट रहा है क्या कुछ 6 से ये भी नहीं कटेगा, तो 2 से काटिए 26 बार कटेगा, और 2 से काटिए 3 बार कटेगा। ठीक है भाई, तो आप यहां से क्या कहेंगे 6 पंजे 30 और 130 बटे 3 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। कितनी दूरी आ चुकी है? 130 बटे 3 किलोमीटर की दूरी आ चुकी है। अब कोई से भी एक समय से समय निकाल लीजिए मेरे दोस्त, समय निकाल लीजिए कोई से भी एक चाल से। आपने कहा जी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही होता है भाई। अच्छा दूरी कितनी है तो आप कहेंगे जी 130 बटे 3 है। कोई सी भी एक चाल ले लीजिए, कोई सी भी जो आपका मन करे। तो आपने कहा जी मैं तो इसको लूंगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा को, तो चाल ले ली आपने 52।
तो ये देख लीजिए, जब आप 52 से जा रहे हैं तो कितना समय लगेगा। 13 से काटा 10 बार, 13 से काटा 4 बार, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 2 बार, यानी 5/6 घंटे। 5/6 घंटे को मिनट बनाइए तो आप कहेंगे जी टोटल 50 मिनट लग रही हैं। टोटल कितनी मिनट लग रही है? 50 मिनट लग रही हैं। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? 50 मिनट लग रही है। लेकिन एक बात समझो यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लोगों को लगाना है। जब हम 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे थे, जब हम 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे थे तो 15 मिनट लेट पहुंच रहे थे। कितने मिनट लेट पहुंच रहे हैं? 15 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। यानी ये वो समय है, ये वो समय है जो 15 मिनट लेट वाला समय है। यानी इसमें 15 मिनट लेट वाले जुड़े हुए हैं। भाई जब हम 52 की चाल से जाते हैं तो क्वेश्चन ने कहा है 15 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, लेकिन जब हम 52 की चाल से जाते हैं तो 50 मिनट लगते हैं। यानी कि 50 मिनट में पहुंचने पर हम 15 मिनट लेट हैं। तो क्या बेटा करेक्ट समय जो होगा वो आप सबका गलत होते हुए 35 मिनट हो जाएगा? क्या करेक्ट समय जो होगा आप सबका गलत होते हुए 35 मिनट हो जाएगा? ये जो तरह तरीके के आप लोग आंसर निकाल रहे हैं, ये जो तरह तरीके के आप लोग आंसर निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए मेरी बात को समझिए, आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन से चीजें इसमें नहीं लिखनी है। जब आप प्रैक्टिस में आ चुके होंगे तो इस लाइन को बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ये पहली लाइन को लिखेंगे 1 स्टेप हो गया, ये दूसरी लाइन को लिखेंगे 2 स्टेप हो गया, और यहां से तीसरी लाइन में आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यानी 3 स्टेप में ये क्वेश्चन हो चुका होगा। ये फॉर्मूले से है। आप दूरी जो निकाल सकते हैं वो रेशो से भी निकाल सकते हैं। मेरे दोस्त मेरी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। 35 आपका समझ में आया? कैसे आया दोबारा से समझ लीजिए मेरे दोस्त। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आप यहां से एक दूरी तय करते हो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो आप 15 मिनट लेट हो जाते हो। फिर आप अपनी दूरी को बढ़ा के 62 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हो, तो भी आप 5 मिनट लेट होते हो। तो आप ये बताइए कि आपका वहां पहुंचने का सही समय क्या था? तो आप कहेंगे जी पहले मुझे दूरी पता होनी चाहिए कि यहां से वहां तक की दूरी कितनी है। तो जब भी बच्चे आप लोगों को समय में अंतर दिखाई दे तो दूरी का एक फॉर्मूला, बड़ा बेहतरीन सा फॉर्मूला, पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का अंतर इनटू समय में अंतर। पहली चाल 52 रखी, दूसरी चाल 65 रखी, दोनों में अंतर 13 का। समय पहले 15 मिनट लेट था, अब 5 मिनट लेट है, तो 10 मिनट का अंतर आएगा। जब मैंने सॉल्व करा तो आपको दूरी पता चल चुकी है। जब आपको दूरी पता चल जाए तो कोई सी भी एक चाल से समय निकाल लेना। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 103/4, मैंने इस चाल से ले ली, मैंने 52 से लिया, तो मुझे 52 से जाने पर 50 मिनट लगे। भाई 50 मिनट लग रहे हैं तो मैं 15 मिनट लेट भी तो हूं। उन 50 मिनट में 15 मिनट लेट वाला समय जुड़ा हुआ है, तो क्या सही समय जो पहुंचने का था वो 35 मिनट हो जाएगा? भाई 50 में से 15 घटा दो। आप कहोगे जी मैं तो 65 से करूंगा। भाई 65 से कर ले। ये देख तू 130/3 जो है ये दूरी है, तो चाल कितनी दी हुई है? 65 दी हुई है। 65 दूनी 130 होते हैं, और 2/3 घंटे का मतलब मेरे दोस्त 60 से गुणा करोगे तो 40 मिनट हो जाएगा। मेरे दोस्त जब आप 40 मिनट में पहुंच रहे हैं तब भी आप 5 मिनट लेट हैं। जब आप 40 मिनट में पहुंच रहे हैं तब भी आप 5 मिनट लेट हैं, तो मेरे दोस्त आपका सही समय जो है वो 35 मिनट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब देखते हैं मेरे दोस्त दूसरे कॉन्सेप्ट से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां से समझिएगा, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि पहले भी जो वो दूरी तय कर रहा था, क्या अब भी वो वही दूरी तय कर रहा है? यानी जो इसकी चाल का रेशो होगा, दूरी बराबर है जो इसकी चाल का रेशो होगा, वही उसी का उल्टा जो होगा वो उसके समय का रेशो होगा। ठीक है देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं भाई इसकी चाल का रेशो क्या है, तो आपने कहा इसकी चाल का रेशो है, पहली 52 है
और दूसरी जो है वो 65 है। यानी कि मेरे दोस्त 13 चौका 52, 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त समय का अनुपात कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी समय का अनुपात जो है वो 5:4 आ जाएगा। ठीक है भाई। यानी कि मेरे दोस्त अगर हम पहले समय की बात करें तो पहले 5 यूनिट का समय लगता था जब मैं 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता था। लेकिन अगर मैं अब की बात करूं तो अब 4 यूनिट का समय लगता है। अब 4 यूनिट का समय लगता है अगर मैं 65 की गति से जाता हूं। मेरे हिसाब से टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 यूनिट का। लेकिन अगर आप यहां देखोगे पहले 15 मिनट लेट था, अब केवल 5 मिनट लेट हूं, तो मेरे हिसाब से समय में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 मिनट का आ रहा है। तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 मिनट हो जाएगी और 4 यूनिट की वैल्यू 40 मिनट हो जाएगी। ठीक है भाई। अगर मैं 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता हूं तो मुझे 50 मिनट का समय लगता है। अगर मैं 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता हूं तो मुझे 40 मिनट का समय लगता है। लेकिन उसने सही समय पूछा है भाई। 50 मिनट में पहुंचता हूं तो भी 15 मिनट लेट हूं, तो क्या 35 मिनट में पहुंचता तो सही समय रहता? 40 मिनट में पहुंचता हूं तो भी 5 मिनट लेट हूं, अगर सही समय निकालना चाहूं तो यहां से भी 35 मिनट आएगा। तो आप इससे भी जा सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल तरीका आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो भाई फिर पहले वाला मेथड क्यों बताया? वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ चुकी है तो मेरे दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हाँ, ये बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही समय है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फटाफट मुझे इसका आंसर दे दो, है ना। दूसरे वाले मेथड से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यानी अगर 60 से भी चलती है ना तो भी 15 मिनट देरी से पहुंचती है। लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, चलता है नहीं है, चलती है, तो यह केवल 7 मिनट की देरी से पहुंचती है। भाई यह 15 मिनट की देरी है, 7 मिनट की देरी, तो दोनों में डिफरेंस 8 मिनट का आ चुका है। ठीक है। ट्रेन को अपनी यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है? वो सही समय आपसे पूछना चाह रहा है बच्चे। दोनों ही केस में वो दूरी समान तय कर रही है। तो चाल का रेशो आप लोग यहां निकाल लेंगे कि चाल का रेशो क्या हो जाएगा। पहले की चाल कितनी है? तो आप लोग कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे की चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि अगर आप चाल का रेशो निकालोगे तो 3:4 हो जाएगा, और समय का रेशो निकालोगे तो 4:3 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कितने यूनिट कम समय ले रहा है, तो अब जो है 1 यूनिट कम समय लग रहा है। उसने कहा है 15 मिनट देर, 7 मिनट देर, दोनों में 8 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट है? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट है तो पहले मेरे दोस्त 32 मिनट का समय ले रही होगी ये वाली ट्रेन, और अब जो है वो 24 मिनट का समय ले रही है। बच्चा ध्यान से सुनना, 32 मिनट में पहुंचने पर भी 15 मिनट लेट है, तो सही समय क्या हो जाएगा? क्या सही समय 17 मिनट हो जाएगा। 24 मिनट में पहुंचने पर भी 7 मिनट लेट है, तो 24 में से 7 घटाएंगे तो क्या सही समय जो हो जाएगा वो 17 मिनट हो जाएगा। यानी अगर वो 17 मिनट में वस्तु पहुंचती है तो वो करेक्ट टाइम पे पहुंच रही होगी। तो मेरे दोस्त जवाब क्या हो जाएगा? 17 मिनट इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 मिनट इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी आगे। मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, इसका एक रेशो मेथड भी बता दिया है। एक इसका रेशो मेथड दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं करता है, तो फॉर्मूला क्लिक कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं होगा, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 पे थोड़ा सा निगाह मारिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्या कहा है भाई क्वेश्चन ने? आराम से क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। सर समझ में तो सब कुछ आता है, करने बैठते हैं तो होते नहीं है क्वेश्चन। बेटा ये केवल और केवल अपना बहाना है, केवल और केवल ये ऐसा आपको लगता है। मेहनत करोगे तो सब ऐसे ही सीखे हैं जैसे आप नहीं सीख पा रहे हो, सब ऐसे ही सीखे हैं। सब लोगों ने मैथ अपना अच्छा जो किया है, जितने लोगों का भी मैथ अच्छा है, सबने मेहनत की है, सबने एक एक क्वेश्चन किया है। सबको क्लास में समझ आया था लेकिन क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत करके मेरे दोस्त अपने मैथ को स्ट्रांग बनाया है। तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, क्लास जैसे क्वेश्चन फिर से बुक में छांटिए, छांट के बनाइए उन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन नहीं होता है तो हिम्मत मत हारिए, उस पर सर्किल बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। धीरे धीरे ही मैथ इंप्रूव होगा, एकदम से मैथ किसी का इंप्रूव नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों के सामने है। क्रमशः 120 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? पहली क्यों पार करेगी? क्योंकि पहली की चाल ज्यादा है, पहली तेज चल रही है, तो वही दूसरी को पार करेगी। तो पार करने में लगने वाले समय का डायरेक्टली आप लोग मुझे बता देंगे कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। कौन पार कर रहा है? तो आप कहेंगे 120 मीटर लंबी ट्रेन पार कर रही है। किसको पार कर रही है? तो आप कहेंगे 150 मीटर लंबी ट्रेन को पार कर रही है। चल कौन रहा है? तो आप कहेंगे दोनों चल रही हैं। तो दोनों चल रहे हैं तो दिशा देखनी होगी। तो उन्होंने कहा है समान दिशा में, जब समान दिशा में चलती हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होता है। तो 70 माइनस 52 ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, तो इसकी गुणा 5/18 में कर दोगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां किलोमीटर है वहां 5 लिख दीजिए, जहां घंटे है वहां 18 लिख दीजिए, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी नीचे जो है वो मीटर आ जाएगा और ऊपर जो है वो सेकंड आ जाएगा। देखिए 120 और 150 जो होते हैं वो 370 नहीं होते, 270 होते हैं। 120 और 150 270 होते हैं। गुणा में 18 सेकंड आप लोगों को दिया हुआ है। 70 में से 52 जाएगा तो 18 बचेगा और गुणा में 5 मीटर बचेगा। मीटर से मीटर उड़ेगा। 18 पंजे 90 से 3 बार कटेगा और 18 तिया 54 सेकंड का समय आ जाएगा जब तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो धीमी चलने वाली ट्रेन को पार करेगी। क्या आ जाएगी बच्चे? तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो धीमी चलने वाली ट्रेन को पार करेगी। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है, 30 नवंबर 2021 की शिफ्ट 1 में आप लोगों से पूछा गया है। शिफ्ट 1 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 66। देखिए भाई क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 765 मीटर और 660 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं। भाई पहली की लंबाई 765 मीटर और दूसरी की लंबाई जो है वो 660 मीटर है। ठीक है, जो समांतर पटरियों पर क्रमशः 140 किलोमीटर और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। यदि ये विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, समय पूछना चाह रहा है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ये रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन करा रहा हूं। पहले कौन पार कर रहा है जी? 765 मीटर लंबी ट्रेन किसको पार कर रही है? 660 मीटर लंबी ट्रेन को पार कर रही है। चल कौन रहा है? तो कहेंगे दोनों। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगा। जब विपरीत दिशा में चलते हैं मेरे दोस्त तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाता है। तो मेरे दोस्त 140 और प्लस 130 दोनों को जोड़ोगे तो 270 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो 5/18 से गुणा कर दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए
अब आप ये देखिएगा मेरे दोस्त, 5 ये आ चुका है, 6 और 6 12 को 2 हासिल 1, 7 6 13 और 1 14 हो जाएगा। 1425 गुणा 18 हो जाएगा, बटे में 270 गुणा 5 हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब 18 से काटिए, 18 एकम 18, 18 पंजे 90 हो जाएगा। 15 से काटिए, 15 निम्मा 135 होते हैं, 7 15 पंजे 75 होते हैं, और 5 से काटेंगे 19 सेकंड का समय लगेगा। 19 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद टाइम एंड वर्क करा देना भाई, इसके बाद टाइम एंड वर्क करा देंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे ना जी ना मेंसुरेशन करा देना, भाई मैं कराऊंगा अपनी मर्जी से, जो तुम्हें कहना है वो कह लो, और तुम सबकी हाँ है। जो मेंसुरेशन कह रहा है उसे मेंसुरेशन करा दूंगा, जो टाइम एंड वर्क कह रहा है उसे टाइम एंड वर्क करा दूंगा, लेकिन दोस्त कराऊंगा अपनी मर्जी से। अभी तो इसमें बहुत समय लगने वाला है, रेस भी बचा हुआ है, बोट एंड स्ट्रीम भी बचा हुआ है, तब उसके बाद जो है हम अगले चैप्टर की तरफ आ रहे होंगे। वो टाइम एंड वर्क भी हो सकता है, वो मेंसुरेशन भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 67 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्या कह रहा है? 65 को डायरेक्ट कर दिए, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए जो समझ में ना आए। भाई इसमें है क्या भाई? समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों की लंबाइयों का योग दूरी होती है, दोनों एक दिशा में तो दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल होगी। इसे डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कैसे करूंगा भाई, वो तुम बता देना मुझे, है कैसी बात कर रहे हो? अभी नींद में हो शायद। पढ़िए भाई 67 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए पढ़िए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ करने लग जाओ आप, कमेंट करने लग जाओ भाई, मैं अपनी मर्जी से कराऊंगा। मैं पहले बता चुका हूं, अपनी उंगलियों को क्यों कष्ट दे रहे हो कि ये करा दो वो करा दो, लिखते रहो, है ना। 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 248 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली x मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करती है। तो x का मान क्या है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अच्छा आप एक बात मुझे बताओगे, दूरी का फॉर्मूला है कोई ऐसा योद्धा जो मुझे दूरी का फॉर्मूला बता दे? तो आप कहेंगे क्यों मजाक के मूड में हो जी, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय होता है दूरी का फॉर्मूला। भाई दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय हो जाएगा, चाल बटे समय। भाई क्यों मूर्ख बना रहे हो है? ये लिखते आए हैं क्या चाल बराबर दूरी बटे समय? तो मेरे दोस्त दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। चाल की गुणा समय में कर देंगे तो दूरी निकल के आ जाएगी। चलो आप इसी में रख लो। उसने कहा है 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक 248 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये 248 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, समान दिशा में एक और ट्रेन चल रही है, वो x मीटर लंबी रेलगाड़ी है। पहली की चाल है 34 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं है, पहली की चाल है 88 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की चाल दी हुई है 34 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितनी देर में पार करती है? तेज चलने वाली ट्रेन जो है दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाती है, यानी ये तेज चलती है तो चाल दे रखी है 30 सेकंड में पार कर जाती है। अब उसने कहा है x का मान ज्ञात करें, x का मान वो आपसे पूछना चाह रहा है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं चाल की बात करूं तो भाई दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। 8 में से 4 गया 4 बचेगा, 8 में से 3 गया 5 बचेगा, 54 आ जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की सापेक्ष चाल आ चुकी है। जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। दूरी क्या आएगा भाई? दूरी दोनों की लंबाइयों का योग। पहले की लंबाई 248 है, दूसरे की लंबाई x दे रखी है। समय कितना लग रहा है? तो समय लग रहा है 30 सेकंड। भाई साहब यहां मीटर में सब कुछ, यहां सेकंड में, तो इन महोदय को भी क्यों कष्ट दे रहे हो किलोमीटर प्रति घंटे का? इन्हें भी मीटर में पर सेकंड में बदल के काम खत्म कर दो। तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, हटाओ भाई, काटापीटी मचाओ। इस 30 को यहां से हटाओ, भाग में है, इसे गुणा में ले आओ। अब कैसे काटेंगे? काटोगे क्या? 6 पंजे 30 होगा, 6 3 18 होगा,
3 से काटोगे 18 बार कटेगा, 18 पंजे 90, 90 पंजे 450 होते हैं, पूरी दुनिया जानती है। प्लस का 248 है, इधर आके माइनस का 248 आ जाएगा। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई निकल के आप लोगों के सामने आ जाएगी। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहां 4 में से 4 गया, 0 बचेगा, है ना भाई। तो यहां देखेंगे मेरे दोस्त, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। 202 मीटर की दूसरी ट्रेन आ जाएगी। कौन सी ट्रेन? दूसरी ट्रेन 202 मीटर की आ जाएगी, है ना। ये बात समझ में आ गई क्या? नहीं तो आप कहेंगे जी बात तो समझ में आ गई, बढ़िया बात थी, आसान बात थी। आसान है तो थोड़ा सा और हम चीजों को करते हैं, थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश करते हैं। 68 क्वेश्चन पे आइए। थोड़ा सा इसमें जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाते हैं, एक दो टाइप के कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे दोस्त। वो कौन से टाइप के क्वेश्चन है? जिसमें सुरंग आ जाती है, कुत्ता बिल्ली इधर उधर भागने लगते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है ट्रेन, स्पीड कम कर दी जाती है, और पता नहीं क्या क्या पूछ रहा होता है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आखिर हम पढ़ भी तो एसआई के लिए रहे हैं। तो अगर घुमाना चाहा उसने, एग्जाम को घुमाना चाहा, तो घूमने तो हम नहीं देंगे, उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। भाई ट्रेन कितने की चाल से चल रही है? x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन जो है वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है? 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है। हाँ सर जी, मैथ में क्वेश्चन मिनट स्पीड ठीक है कि नहीं है, क्या पूछ रहा? देखो, तथा एक आदमी जो उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है, यानी पार करती है। भाई तो x का मान बताइए, यानी कि उस ट्रेन की चाल आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है भैया। तो ना तो ट्रेन की लंबाई आप लोगों को दी हुई है, ना तो ट्रेन की लंबाई आप लोगों को दी हुई है, ठीक है, ना ट्रेन की चाल आप लोगों को दी हुई है। तो पहले ना दोनों बातों को लिख लेते हैं, है ना, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन में लोचा क्या है। x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो चाल क्या होती है? चाल x है, दूरी बटे समय, ट्रेन की लंबाई L1 मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 दी हुई है। ठीक है भाई। अपॉन समय कितना लग रहा है? 30 सेकंड का समय लग रहा है। ये चाल जो मानी है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसे मीटर पर सेकंड में आप लोग बना लीजिए, 5/18 से गुणा कर लीजिए। ठीक है भाई। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की चाल लिख दी, दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन समय, समय 30 सेकंड का लग रहा है। ये पहली बात उसने जो बोली है वो मैंने लिख दी। दूसरी बात उसने कही है एक आदमी जो उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, ट्रेन इधर व्यक्ति इधर चल रहा है, तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में बदलिए दोस्त, तो क्या ये चाल लिखी जा चुकी है? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है? ट्रेन की लंबाई कितनी है? L1 है, और कितना समय लग रहा है? तो आप कहेंगे 20 सेकंड का समय लग रहा है। दूसरी बात उसने ये कही है मेरे दोस्त, भाई चाल क्या हो जाएगी? जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में वो व्यक्ति चल रहा है, तो दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल होगी। जब ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। यहां L1 अपॉन 20 दूरी बटे समय आ जाएगा। दूरी ट्रेन पार कर रही है, किसको? व्यक्ति को। व्यक्ति का दूरी नहीं लेंगे, व्यक्ति की लंबाई नहीं लेंगे। समय कितना लग रहा है? 20 सेकंड लग रहा है। अब आप ये चीज समझिए मेरे दोस्त कि अगर मैं यहां से, मुझे निकालना क्या है? x का मान, यानी x निकालना है, तो L1 की वैल्यू पुट कर दो। देखिए ये 30 इधर भाग में है, बच्चा ध्यान से देखना, यहां हो जाएगा 15x/18, या एक काम करिए, सही है, 5x/18 हो जाएगा। यहां इस साइड ये चीज भाग में है, इस साइड आएगी गुणा में आएगी,
खत्म हो चुका है। ये प्लस का 200 है, ये माइनस का 200 आएगा। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? तो आप कहेंगे ये एल की वैल्यू आ चुकी है। इधर से एल की वैल्यू देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है? x माइनस 6 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 5/18 लिखा हुआ है, और यहां से ये 20 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगी। क्या यहां से ये भी L1 की वैल्यू आ चुकी है? दोनों ही जगह L1 की वैल्यू है, दोनों को बराबर लिख दीजिए। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब क्वेश्चन में दोस्त कुछ नहीं बचा है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अब काटापीटी सॉल्व करेंगे तो 6 पंजे 30 होते हैं, 6 तिया 18 होते हैं, तो 5 पंजे 25x/3 हो जाएगा। यहां पे -200 है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी काटापीटी मचाओ, यहां से भी 2 से काटोगे 10 बार कटेगा, 2 नाम 18 होगा। ठीक है, तो 10 पंजे 50/9 की गुणा x में करेंगे तो 50/9x हो जाएगा, माइनस जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 10 पंजे 50, 50 दूनी 100/3 हो जाएगा। बस अब आपको यहां से x को सॉल्व कर देना है। ठीक है, लाइए थोड़ा सा इधर घुमा के भाई साहब को इधर उठा के लाइए। 25x/3, ये प्लस का है, ये माइनस का 50x/9 हो जाएगा, और ये -200 है, उधर जाके +200 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त बस ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो यहां से 3 तिया 9, एलसीएम 9 आ जाएगा। 3 तिया 9, 25 तिया 75x आएगा, -50x आएगा, और इज इक्वल टू 200 तिया 600 में से 100 जाएंगे तो 500/3 आएगा। 75 में से 25 जाएगा तो 25x/9 आएगा, और इज इक्वल टू में 500/3 आएगा। आएगा या नहीं? 9 भाग में है, इधर गुणा में भेजिए, और 25 गुणा में है, इधर आके भाग में भेजिए। तो 3 तिया 9 होगा, और 25 दूनी 50 होगा। आंसर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। जो लोग तुक्का मार रहे थे, जो लोग तुक्का मार रहे थे मेरे दोस्त, जो लोग तुक्का मार रहे थे कि इसका आंसर 54 आएगा, बिल्कुल गलत थे। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या बोलिए, क्या ये बात समझ में आ चुकी है? हर क्वेश्चन रेशो से थोड़ी ना हो जाएगा। बताओ किसका रेशो बनाऊं? टाइम का रेशो बनाऊं क्या? टाइम का रेशो बनाऊं? टाइम का रेशो भी बनाऊंगा तो दूरी कहां सेम है? एक तरफ वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, एक तरफ वो व्यक्ति को पार कर रही है, तो दूरी कहां सेम है? अगर टाइम का भी कॉन्सेप्ट लगाऊं, ठीक है, ये चीज समझ में आई या नहीं? बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि दोनों केस में दूरियों को बराबर लिख देना है, और दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है। आप ये बात लिखते भी मत, आप ये बात जो है ये दोनों लिखते भी मत। दोनों केस में दूरी को बराबर, आप यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते और यकीन मानते मुश्किल से मुश्किल 45 सेकंड का क्वेश्चन है। ये बात केवल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है। आप लोगों को पता है कि दोनों ही केस में सेम ट्रेन पार कर रही है, दोनों ही केस में सेम ट्रेन पार कर रही है मेरे दोस्त। हाँ, दोनों ही केस में ये ट्रेन पार कर रही है। पहले 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, फिर दूसरे केस में व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है भाई, तो दोनों केस में आप दूरी को बराबर लिखेंगे। तो पहले केस में दूरी क्या होगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? x है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे 5/18, गुणा चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा समय, समय कितना है मेरे दोस्त? समय दे रखा है यहां 30 सेकंड का दे रखा है, उसमें से उसकी दूरी को घटाना होगा। जो दूरी उसकी थी, किसको पार कर रही थी? ट्रेन को पार कर रही थी, तो उसकी दूरी को तो घटाना होगा या नहीं घटाना होगा? आपकी यही चीज जो है वो आपको पीछे लेके जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी यही चीज आपको पीछे लेके जा रही है। भाई एक आध क्वेश्चन में तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन या नहीं, और कैलकुलेशन इसमें नाम मात्र की भी कैलकुलेशन नहीं है। आप मेरे साथी से एक बार समझ के खुद से सॉल्व करके मुझे ये बता देना जी इसमें इतना टाइम लगने वाला है, इतना टाइम लगने वाला है। आप -1 मिनट ही कर रहे होंगे। -1 मिनट का मतलब 1 मिनट माइनस ही कर रहे होंगे, यानी इसे आप 45-50 मिनट में 45-50 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, और इतना टाइम आपको चाहिए होगा किसी किसी क्वेश्चन पे। ठीक है,
बात समझ में आई? मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसे मत बताया करो हर क्वेश्चन पे मेथड नहीं होते शॉर्ट। x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन है जिसकी गति है x किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक यहां प्लेटफॉर्म है 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इस ट्रेन की लंबाई L1 मान ली है, 30 सेकंड में पार करती है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यहां से चाल क्या हो जाएगी, चल ट्रेन रही है x हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में बनाएंगे 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड में बन जाए। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी क्या होगी, दोनों वस्तुओं की लंबाई होगी, अपॉन समय कितना लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है। ये पहली लाइन हमारे पास आ गई। दूसरी लाइन में उसने कहा है तथा एक आदमी जो उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो ये ट्रेन को पार करने में कितना समय लगता है, 20 सेकंड। तो ट्रेन की चाल है x, व्यक्ति की चाल है 6, दोनों एक ही दिशा में है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, x - 6 हो जाएगी। मीटर पर सेकंड में बदलिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी किसकी लेंगे, ट्रेन की लंबाई बटे समय कितना है, 20 सेकंड है। ठीक है, तो मेरे दोस्त इस केस में यहां से L1 की वैल्यू निकालिए। देखिए कैसे, ये भाग में 30 है, इधर आके गुणा में 30 हो जाएगा, ये प्लस का 200 है, इधर आके माइनस का 200 हो जाएगा। तो यहां से L1 की वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहां से L1 की वैल्यू निकालिए, भाग में 20 है, इधर आके गुणा में 20 हो जाएगा, और यहां से L1 की वैल्यू, दोनों L1 की वैल्यू बस बराबर रख दीजिए। जी बिल्कुल अजय कुमार जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है मेरे दोस्त। ज्यादा टाइम नहीं है एग्जाम होने में, बहुत कम समय है, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने होगा, पेपर के बाद जरूर मिलेंगे, है ना। मैंने बहुतों के मैसेज ऐसे अपने पास पाए हैं कि काश हम उस समय पढ़ लिए होते, इन फालतू के चक्कर में ना पढ़ा होता। ठीक है भाई, चलो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों के सामने है, फटाफट आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहना चाह रहा है बच्चे, कुछ दो स्टेशन है S1 और S2 के बीच की दूरी 195 किलोमीटर है। भाई यहां ये S1 है और यहां जो दूरी दी हुई है S2 95 किलोमीटर दी हुई है। कितनी है, 195 किलोमीटर आप लोगों को दूरी दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन स्टेशन S1 से 4 बजे पर स्टेशन S2 की ओर 4 बजे यहां से निकलती है। इसकी गति कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी दे रखी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, एक दूसरी ट्रेन S2 से 5 बजे निकलती है, S2 से 5 बजे निकलती है और S1 की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना स्टार्ट करती है। ये इधर चलती है और ये मेरे दोस्त इधर चलती है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है दोनों ट्रेनें जो हैं वो एक दूसरे से किस समय मिलेंगी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से किस समय मिलेंगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको समय तथा दूरी में भी कराया है, फिर भी यहां करा देता हूं मेरे दोस्त, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी कल परसों लेखपाल का हुआ था, शायद 28 तारीख में हुआ था। वहां आते तो उन लेखपाल वालों की बात सुनते हैं, है ना। जब सिलेक्शन हो जाता है लोगों का तो सिलेक्शन वालों की बात सुना करो। ऐसी वीडियो देखने के लिए नहीं कि वो बोलते क्या है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। और मेरे दोस्त SI में भी सबसे ज्यादा रिजल्ट रोजगारविद अंकित देगा, और मैथ SI का मुझसे ही पढ़ के जा रहे होंगे सिलेक्शन वाले, ये दावा है। 80% लोग मुझसे ही पढ़ के जा रहे होंगे। तो वहां उनकी बातें सुनना, वहां से अपने मन को शांत करना कि काश उस समय मैं पढ़ लिया होता तो शायद आज मुझे नौकरी मिल गई होती। ठीक है भाई, चलो आ जाइए मेरे दोस्त। मैंने ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को बताया हुआ है कि ये ट्रेन जो है ये 4 बजे चली है, ये ट्रेन जो है ये 5 बजे चली है। भाई जब तक इसका चलने का समय हुआ होगा तब तक ये 1 घंटा चल चुकी होगी, हो चुकी होगी ना। इसे 1 घंटा चला दो, ये 1 घंटे में 65 किलोमीटर जाती है, तो क्या ये 65 किलोमीटर यहां पहुंच चुकी होगी। 4 बजे से 1 घंटा चल चुकी है, क्या 5 बजे जो है ये ट्रेन 65 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी होगी, 65 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी होगी। यानी कि मेरे दोस्त अब इनके बीच की दूरी जो रह गई, ये 195 में से 65 जाएगा, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी 130 किलोमीटर रह गई है। हाँ या ना।
तो मेरे दोस्त अब जब दोनों का समय बराबर है तो यहां से हम लोग समय वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो समय क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 130 किलोमीटर है। अपॉन दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, इसकी गति है 65, इसकी गति है 35, दोनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा 100। यानी दोनों की सापेक्ष चाल जो रहने वाली है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली। ठीक है भाई, यहां से एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ, यानी कि 10 एकम 10 और 3 13, इसे मिनट बना लो मेरे दोस्त 60 से गुणा करके। तो आप कहेंगे 1 घंटा 18 मिनट बाद, 1 घंटा 18 मिनट बाद दोनों वस्तुएं आपस में मिल रही होंगी। 1 घंटा 18 मिनट बाद जो है वो दोनों वस्तुएं आपस में मिल रही होंगी। तो मेरे दोस्त यहां दोनों ने चलना 5 बजे स्टार्ट किया था, समय समान कौन सा था, 5 बजे था, और 1 घंटे 18 मिनट बाद मिल रही है, तो मेरे दोस्त वो 6:18 पर मिल रही होंगी। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आप लोगों को समय तथा दूरी में भी पढ़ाया था कि ऐसे हम लोग रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं। ये 5 बजे चलना चालू हुई है, ये 4 बजे चलना चालू हुई है, तो इसे 1 घंटा चला देना जिससे कि दोनों का समय जो है वो समान हो जाए। जब दोनों का समय समान हो जाएगा तो समय बराबर दोनों के बीच की दूरी अपॉन सापेक्ष चाल लिख देना, वो उनका मिलने का समय आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए भाई क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 को एक बार देखिए। क्वेश्चन ने कहा है सर S1 की चाल तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, 35 किलोमीटर, तो आपने 65 कैसे लिखी है बेटा? पहले की चाल कितनी है, पहले की चाल ये नहीं थी 65, दूसरे की चाल दे रखी है, S2 की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटे जाती है, और एक दूसरी ट्रेन S2 से S1 की ओर 35, ये 35 से जा रही है, ये S2 की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है, और ये इससे 35 किलोमीटर प्रति घंटे से आती है। ठीक है भाई, तो दोनों का मिलने का समय 1 घंटे 18 मिनट बाद आ जाएगा। ठीक है भाई, 130 समझ नहीं आया, कौन सा 130 बेटा? देखो टोटल दूरी 195 है, ये 1 घंटे में 65 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, 195 में से 65 घटा देंगे तो दोनों के बीच की दूरी 5 बजे 130 किलोमीटर बच रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 आप लोगों के सामने है, फटाफट पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है, ये ए है और ये मेरे दोस्त बी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 428 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 6 बजे पर स्टेशन ए से प्रस्थान करती है, एक ट्रेन जो है वो 6 बजे स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से बी की ओर बढ़ती है, यानी यहां से जो चल रही है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से बी की ओर बढ़ रही है। ठीक है, आगे का है दूसरी ट्रेन 6:20 पे, ये यहां से 6:20 पे रवाना होती है, एक ही तरफ चलती है, बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। तो ये कब मिलेंगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, ये कब मिलेंगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गुरुजी ये चैप्टर एंड कब होगा? ये चैप्टर एंड होगा 15 दिन बाद, है ना, या तो क्लास को मेरे दोस्त तब ज्वाइन कर लेना, और अगर ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो आप अभी पढ़ सकते हैं। चलिए, ये कितने बजे चली है? तो आप कहेंगे 6:20 पे, और ये कितने बजे चली है? 6 बजे, तो इसे 20 मिनट चला दूं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल चला दो। तो आपने कहा जी ये 1 घंटे में, यानी कि ये 60 मिनट में कितना दूरी तय कर रही है? तो आप कहेंगे 48 किलोमीटर की। तो मेरे दोस्त 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी ये वाली ट्रेन? तो आप कहेंगे 48/60 किलोमीटर की। तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो आप कहेंगे जी 16 किलोमीटर ये तय कर चुकी होगी। कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर ये तय कर चुकी होगी। ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब आप ये बताइए, हाँ ये बताइए मेरे दोस्त सोनू राजपूत, बेटा आपके 13 ही नंबर है डाउट का, है ना। तो 16 किलोमीटर 428 में से 16 जाएगा तो 412 किलोमीटर अब शेष दूरी बची होगी, और 6:20 का समय हो चुका है। तो
आप लोगों से मैं अगर ये पूछूं कि भाई साहब ये किस समय मिलेंगी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 412 किलोमीटर। दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? दोनों का योग 8 5 13 को 3 हासिल 1 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा। 103 चौका 412 होते हैं या नहीं? यानी 6:20 से 4 घंटे बाद, 6:20 से 4 घंटे बाद, भाई 6:20 पे ही तो दोनों ने एक साथ चलना चालू किया था, तो 6:20 पे से 4 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा, इन दोनों का मिलन होगा। तो 4 घंटे बाद देखेंगे तो 10:20 पे इन दोनों का मिलन हो जाएगा। कितने में? तो आप कहेंगे 10:20 पे इन दोनों का मिलन हो जाएगा। ये बात समझ में आप लोगों को अच्छे से आ गई होगी। पहले क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि भाई पहले आप समय को समान करेंगे। ये 6 बजे चलिए 6:20 पर, तो इसे 20 मिनट चला दो। ये 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाती है, यानी 60 मिनट में 48 किलोमीटर, तो 20 मिनट में कितना जाएगी? 16 किलोमीटर। ये 16 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी होगी। अब 6:20 पे दोनों ट्रेनों का चलने का समय हो चुका है। 428 में से 16 जाएगा तो 412 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी बची हुई है। दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा, यानी यहां से 4 घंटे बाद दोनों का मिलन होगा। अब वो आपसे दूरी भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में तो आपसे नहीं पूछी है, वो आपसे दूरी पूछ सकता है कि ए से कितनी दूर, ए से कितनी दूर दोनों वस्तुएं मिल रही होंगी। ए से कितनी दूर दोनों वस्तुएं मिल रही होंगी, दोनों वस्तुएं मिल रही होंगी। ए से कितनी दूर दोनों वस्तुएं मिल रही होंगी। तो आप ये चीज समझिए मेरे दोस्त कि 6 बजे अगर ये चलना चालू किया है और 10:20 पे दोनों मिल रही हैं, तो मेरे दोस्त 4 घंटे 20 मिनट तक ये लगातार चली है। और 4 घंटे 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो मेरे दोस्त आप कहेंगे 4 × 12 और 1 13/3 किलोमीटर ये लगातार चली है। तो बस हो गया, दूरी निकालनी है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 48 है। समय कितना है? 13/3 है। तो मेरे दोस्त ये कितनी दूरी पर मिले होंगे? 24 × 72 को 2 हासिल 7, 24 एकम 24 और 7 31, यानी ए से 312 किलोमीटर। ए से 312 किलोमीटर दूर जो है ये फिर ये मिल रहे होते हैं। अगर ए से पूछा जाए तो 312 किलोमीटर, और अगर बी से पूछा जाए तो 428 में से 312 घटा देना। भाई टोटल दूरी 428 है, ये 312 हो चुकी है, तो बची कितनी? तो आप कहेंगे 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 116 किलोमीटर, यानी 20 से 116 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों मिल रही हैं। 20 से 116 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों मिल रही हैं। बात समझ में आ गई होगी। ए से तो मिल रही है ये 312 किलोमीटर की दूरी पर, और बी से मिल रही हैं ये 116 किलोमीटर की दूरी पर मिल रही हैं। और मिल कितने बजे रही हैं? 6:20 में 4 घंटे जोड़ोगे 10:20 पे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को देना, कल अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 24 नहीं 16 हो